Venn diagram is nothing but this is the pictorial representations of the sets. जॉन बेन जो थे ये क्या थे? एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्चर्स का फॉर्म शो किया। पिक्चर्स का मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी चीज का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हम लोग आसानी से समझ लेते हैं। तो इन्होंने पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन को समझाने के लिए पिक्चर्स कैसे रिप्रेजेंट किया, इन्होंने यूनिवर्सल सेट लिया। यूनिवर्सल सेट जैसे आप सभी लोग यूनिवर्सल सेट पढ़ चुके हो। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जो अंडर कंसीडरेशन जितने भी सेट होते हैं वो उस सेट के क्या हो जाते हैं, सबसेट हो जाते हैं। इट मींस यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट। तो सुपर सेट ऑफ द सेट हुआ तो इन्होंने यूनिवर्सल सेट को कहा कि आप एक रेक्टेंगल के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करिए। जैसे सपोज कर लेते हैं, एक यूनिवर्सल सेट की बात हम कर लेते हैं। सपोज a set is given which contains 1 3 5 7 9 8 not 8 11 13 15 and 17. These are the elements in a set is given. This is the set A. Suppose another element B is given. This contains 2 4 6 8 10 12 14 and 16. These are the two sets. तो अगर सिंपली उन्होंने सेट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की तो इसके इन दोनों सेट के लिए उन्होंने क्लोज्ड कर्व का कॉन्सेप्ट एराइव किया। क्लोज्ड कर्व में बेसिकली जो भी कर्व लिया वो सर्किल का था। यदि एक क्लोज्ड कर्व तो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन जनरल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने क्या लिया, सिंपल सा सर्किल लिया। क्लियर? जबकि यूनिवर्सल सेट, अब मान लो ये दोनों आपके अंडर कंसीडरेशन कोई सेट है तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? यूनिवर्सल सेट इनका वो हो सकता है जो इन दोनों सेट का क्या हो, सुपर सेट। सुपर सेट का मतलब क्या हुआ, लाइक दिस 1 2 3 4 यहां 17 तक है एलिमेंट, आप 20 तक कर लो। तो दिस इज द यूनिवर्सल सेट। अब इस यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने क्या कर लिया, एक रेक्टेंगुलर शेप का रिप्रेजेंटेशन किया जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मुझे यहां पर सेट ए को दिखाना हो तो उसके लिए इस यूनिवर्सल सेट के अंदर हमें एक सर्किल फॉर्म कर लेना होगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो दिए गए सेट का जो अंडर कंसीडरेशन जो सेट है उसका सुपर सेट होता है। क्लियर? अर्थात सेट ए हमेशा यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। तो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशंस में जो सर्किल बनेगा वो रेक्टेंगल के अंदर बनेगा। क्लियर? तो अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर को इसमें हमने फुलफिल कर लिया, 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17। उसी तरह से सेट बी को रिप्रेजेंट करने के लिए इसी के अंदर एक दूसरा सर्किल लिया और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट इन्होंने लिया है, ऑड नंबर के बजाय इवन नंबर लिया है। तो उस इवन नंबर को यहां पर लिख लिया 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। इस तरह से दूसरे सर्किल में इन्होंने सेट बी को रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहां पर इसका नाम ए हो गया, इसका नाम बी हो गया और यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया। क्लियर? अब यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट बच रहे हैं जो ए और बी सेट में नहीं दिखाए गए हैं? तो इसमें देखो 17 तक तो है, 16 तक इसमें है, 17 तक इसमें है, 18 19 20 ये तीन एलिमेंट ये दोनों सेट कंटेन नहीं करते हैं। इसलिए बचे हुए एलिमेंट आप इस रेक्टेंगल के अंदर कहीं भी दिखा दीजिए, 18 19 20। So these are the representations of set in the form of pictures which given by the John Benn. Clear? Now the next topic is operations on set. ऑपरेशन ऑन सेट का मतलब क्या है कि जैसे आपने नंबर्स को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना सीखा था, उसी तरह से सेट्स को भी आपस में एक दूसरे
एक सेट को, एक से अधिक सेट्स को एक दूसरे के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर इसको दूसरे फॉर्म में शो किया जाता है। कैसे शो किया जाता है? तो सबसे पहले ऑपरेशन ऑन सेट में हम लोग जानेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो इसमें पहला ऑपरेशन आता है यूनियन ऑफ सेट्स। ओके, यूनियन ऑफ सेट्स क्या है? इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें। एक एग्जांपल आप लीजिए, ए की वैल्यू ले लीजिए, एक सेट लीजिए जो एलिमेंट कंटेन करता है 1 2 3 एंड 4। एक दूसरा सेट बी लीजिए जो एलिमेंट कंटेन करता है 2 3 4 5 6 7 8। ओके, देन व्हाट इज ए यूनियन बी? A union B means what? इसको समझने की कोशिश करें। A union B ये कहता है कि वो सारे एलिमेंट हमें A के भी लेने हैं, वो सारे एलिमेंट हमें B के भी लेने हैं, मतलब हमें दोनों सेट के एलिमेंट लेने हैं। लेकिन चूंकि दो सेट का मैं यूनियन लूंगा तो एक तीसरा सेट बनेगा, और सेट की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं, वो रिपीटिशन में नहीं होते, मतलब एक मेंबर को एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता। तो अगर मैं ए सेट के सारे एलिमेंट को यहां रख दूं 1 2 3 4, अगर ये सारे एलिमेंट लिख दूं और बी के भी सारे एलिमेंट लिखूं तो इसमें देखो ये दोनों रिपीटिशन वाले हैं। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है। 2 3 4 सेट ए में भी मौजूद है और सेट बी में भी मौजूद हैं। तो जब आप ऑलरेडी ए यूनियन बी में एक बार 2 3 4 को लिख लोगे तो दोबारा आप 2 3 4 को इसमें इंसर्ट नहीं करोगे, क्योंकि किसी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं, उसके मेंबर्स आते हैं, केवल एक बार लिखे जाते हैं। ओके, तो इसके बचे हुए एलिमेंट कौन से हुए? 5 6 7 8। क्लियर? ये एग्जांपल्स क्या कहता है कि A union B is the collections of all those elements which are present in A, either in A or in B or in both। या तो वो A में मौजूद हो, या तो वो B में मौजूद हो, या दोनों में मौजूद हो। देखो यहां पर 1 A में मौजूद है, उसको भी लिया गया। यहां पर 5 6 7 8 B में मौजूद है, उसको भी लिया गया। ये दोनों, ये A में है और ये किस में है? B में है, या दोनों में मौजूद हो। 2 3 4 ये तीनों एलिमेंट दोनों। द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is a set। The union of two sets A and B is a set of all those elements which is either in A or in B or in both। okay, and represented by like A union B। डेफिनेशन से क्लियर हो गया? ए डेफिनेशन क्लियर हो गया इस एग्जांपल के हेल्प से। अब देखो मैथमेटिकली इसको मैं कैसे लिखता हूं। मैथमेटिकली इट इज रिटन एज A union B means this is the collections of those elements। A union B means it is the collections of all those elements which are present in A or in B। देखो मैथमेटिकली इसको हम ऐसे लिखते हैं, हमने either in A or in B or in both, तो both वाला कॉन्सेप्ट यहां नहीं दिखाते हैं। मैथमेटिकली लिखते समय मैं कहता हूं या तो X A में हो या तो B में हो, और ये ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर देता है कि अगर वो A में है और B में है, और अगर दोनों में है तो A में है तो भी लिखा गया, B में है दोनों लिखा गया तो भी लिखा गया। लेकिन अगर
दोनों में कॉमन एलिमेंट मौजूद है, रिपीटेशन लिखना नहीं है, इसलिए रिपीटेशन क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। जो नंबर रिपीट करेंगे वो रिपीटेड नंबर क्या हो जाएंगे, एक बार फिल्टर हो जाएंगे। तो इसलिए मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं A यूनियन B इज इक्वल टू X इज द एलिमेंट ऑफ A और X इज द एलिमेंट ऑफ B। नाउ द सेकंड ऑपरेशन इज intersections of two sets। intersection of sets, what is the intersection of the set? intersections का मतलब होता है, प्रीवियस एग्जांपल में हम लोग चलते हैं। intersections of sets का मतलब ये होता है कि अगर दो सेट A और B हमारे पास हैं तो यूनियन में ये कहा गया कि चाहे वो A में मौजूद हो, चाहे B में मौजूद हो, चाहे दोनों में मौजूद हो, ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन A यूनियन B होता है। ओके, इंटरसेक्शन कहता है कि ऐसे एलिमेंट जो A और B दोनों में मौजूद हो। क्लियर? तो 1 यहां मौजूद है इन द सेट A, बट इन केस ऑफ B 1 इज नॉट प्रेजेंट देयर। तो इंटरसेक्शंस में ये 1 क्या हो गया, बाहर हो गया। ओके, 2 यहां है, यहां भी है, इन दोनों को लिया जाएगा। 3 यहां भी है, दोनों में 4 यहां पर है, लेकिन इसमें क्या है, ये सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। तो इंटरसेक्शंस ऑफ टू सेट्स A एंड B इज बेसिकली डिनोटेड बाय A। देखो उल्टा U, अभी U को यूनियन से लिखा, अब उल्टा उसको कर दो U को, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन। एंड व्हाट इज इट्स मींस, व्हिच आर प्रेजेंट इन द बोथ सेट्स। ओके, so what is the definition of A intersection B? The intersections of two sets, the intersection of two sets A and B is the set of all those elements which are common in both the sets and denoted by A intersection B. Mathematically, this symbol can be represented as A intersection B is the collections of all those elements of X such that X is present in A and also present in B, and also this element is present in B। क्योंकि इंटरसेक्शन क्या कहता है, ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट में मौजूद हों वही उसके इंटरसेक्शन होंगे। इस एग्जांपल से आपको समझ में भी आ गया कि A इंटरसेक्शन का मतलब होता है X एलिमेंट ऑफ A एंड आल्सो दिस एलिमेंट प्रेजेंट इन द B। सो दिस इज द डेफिनेशंस ऑफ द इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स। इसको हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे A यूनियन B को और फिर A इंटरसेक्शन B को। अभी इसी केस में हम लोगों ने A यूनियन B निकाला था। क्या A यूनियन B की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज A यूनियन B। अब अगर मैं वेन डायग्राम के थ्रू A यूनियन B को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले मैं एक यूनिवर्सल सेट बनाना होगा। संयोग से इस केस में मैंने किसी यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट नहीं किया है, सपोज नहीं किया है, तो हम उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, बस एक रेक्टेंगल फॉर्म कर लेते हैं। क्योंकि ये जो दोनों सेट दे रखे हैं इससे भी कोई सुपर, इसका भी कोई सुपर सेट होगा जो एज ए यूनिवर्सल सेट की तरह ट्रीट किया जा सकता है। ओके, अब A में कौन कौन से एलिमेंट है, यहाँ पर A में कौन कौन से एलिमेंट है, 1, तो एक सेट हम बनाएंगे A और एक सेट बनाएंगे B। ओके, और दोनों को हमने इंटरसेक्ट करा दिया। क्यों इंटरसेक्ट करा दिया, उसका मतलब है, देखो इंटरसेक्ट कराने का मतलब सीधा सा ये है कि क्योंकि कुछ एलिमेंट्स दोनों सेट में मौजूद है। अब देखो A में 1 है, 2 3 4 ये
तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो बी में भी मौजूद है, तो हमें उसको बी वाले भी गोले में सर्कल में दिखाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ फिल कर दें, 3 को यहाँ फिल कर दें, 4 को यहाँ फिल कर दें। तो देखो 1 2 3 4 ए सेट का एलिमेंट है, तो अभी ए वाले गोले में 1 2 3 4 है कि नहीं, टेल मी। 1 2 3 4 है ना। अब बी में 2 3 4 है, तो ये देखो बी वाले गोले में भी है कि नहीं, 2 3 4 बी वाले गोले में पहुंच गया। बचे एलिमेंट इस गोले से बाहर, मतलब जो इंटरसेक्टिंग को दिखा रहा है उसको छोड़ करके बाहर, 5 6 7 एंड 8, ऐसा हमने दिखा दिया। अब अगर इस केस में मैं पूछूं व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में कैसे एलिमेंट है, सब के सब एलिमेंट आ गए, सब के सब एलिमेंट आ गए, तो उसको मैं ऐसे सेट कर दूंगा, ऐसे सेट कर दूंगा। समझ में आया? ये शेडेड एरिया बताता है, शेडेड एरिया, शेडेड पोर्शन टेल्स अस ए यूनियन बी। बात समझ आ गई? शेडेड पोर्शन जो हमने सेट कर दिया है वो क्या बता रहा है, ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी में 1 to 8 सारे एलिमेंट आने हैं, अर्थात ए के भी सारे एलिमेंट आने हैं, बी के भी सारे एलिमेंट आने हैं, और जो दोनों में कॉमन दिख रहा है वो ये पोर्शन है, ए भी एलिमेंट आ गए, तो शेडेड पोर्शन यहां पर दिखा रहा है ए यूनियन बी। लेकिन अगर इसी को हमें ए इंटरसेक्शन बी के फॉर्म में दिखाना होता तो हम क्या करते, किस एरिया को शेडेड करते, एक सर्किल बनाया, दूसरा सर्किल बनाया, यहां पर मैंने 1 लिखा, यहां लिखा 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी को दिखाना चाहूं तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आए, 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4, तो 2 और 3 4 किस पोर्शन में दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा, तो दिस पोर्शंस रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। तो वेन डायग्राम्स के थ्रू अगर देखा जाए तो ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन यूनियन का हो चाहे इंटरसेक्शंस का हो, ये बहुत ही क्लियरली दिखता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, द नेक्स्ट इज डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसजॉइंट सेट? डिसजॉइंट सेट कैसे कहें, ऐसे सेट जो बिल्कुल जिनकी कोई एलिमेंट आपस में कॉमन ना हो। टू सेट्स आर disjoint if and only if A intersection B is equal to 5। जरा समझने की कोशिश करो, दो सेट ऐसे हों जिनका इंटरसेक्शन क्या हो जाए, 5 मिल जाए। जैसे अगर मैं एक सेट को ले लूं ऑड नंबर का सेट और दूसरा मैं ले लूं इवन नंबर का सेट, ऐसा ले लिया। अब इसमें मैं ए इंटरसेक्शन बी खोजूं तो क्या मिलेगा, कुछ मिल रहा है, एनीथिंग इज कॉमन इन द बोथ सेट, नो, सो ए इंटरसेक्शन बी इज 5, दिस इज इक्वल टू 5। इट मींस if we show these two sets by the Venn diagram, then we draw the two circles, that is A and B, and there is no common portion, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं दिख रहा, तो 1 3 5 इसमें हो जाएगा, 2 4 6 इसमें हो जाएगा, नथिंग इज कॉमन इन बोथ। तो ऐसे सेट क्या होंगे जिसमें कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं होते हैं, दैट इज नोन एज ए डिसजॉइंट सेट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट यू कैन से दैट व्हाट इज द इंटरसेक्टिंग सेट। अगर दो सेट इंटरसेक्टिंग होंगे तो उनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट मिलेंगे। जैसे यहाँ ये दो सेट थे ए और बी, और इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन मिलेंगे। इट मींस वेयर ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू 5, मतलब दोनों का कॉमन कुछ ना कुछ एलिमेंट मिल रहा हो, एम्प्टी सेट ना हो, तो ऐसे सेट क्या कहलाएंगे, देन द सेट्स आर इंटरसेक्टिंग सेट्स। और इंटरसेक्टिंग में ये आपको दिखा दिया गया, हियर ए एंड बी जो है वो कैसे सेट्स हैं, इंटरसेक्टिंग सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स? डिफरेंस मतलब जैसा आपने सब्ट्रैक्शन देखा है, नंबर्स का सब्ट्रैक्शन देखा है, उसी तरह से कुछ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है। तो द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। The difference of
sets is the set of all those elements अच्छा, the difference of two sets यहाँ पर हम लिखते हैं A and B is the set of all those elements which are present in the set A but not in B and represented by A minus B. Mathematically how you can write it? Mathematically इसको समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं. Suppose a set is here, A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, and B is the set which contain 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? Then the difference of A and B is represented by A minus B. मतलब अगर A सेट में से B को घटा रहा है तो देखो क्या होगा. देखो 1 यहाँ नहीं, यहाँ डेफिनेशन क्या कहता है? Which are present in the set A, मतलब जो जिसमें से मैं दूसरे को घटा रहा हूं. Which are present in the set अर्थात जो A में मौजूद हो, ऐसे एलिमेंट जो A में मौजूद हो बट इन नॉट B, लेकिन वो B में ना हो. यहाँ देखो 1 इसमें है कि नहीं? 1 A में है ना? क्या B में है? तो A माइनस B में कौन से एलिमेंट लिए जाएंगे? जो A में हो मगर B में ना हो. सीधा मतलब समझा, सीधा उसका एक्सक्लूजन समझो, डेफिनेशन समझो. A माइनस B मीन्स ऐसे एलिमेंट जो A में है मगर B में नहीं. ओके, तो A में 1 है, इसमें नहीं लिया जाएगा. A में 2 है, इसमें नहीं लिया जाएगा. A में 3 है, इसमें नहीं लिया जाएगा. 4 इसमें है, नहीं लिया जाएगा. 5 इसमें है, नहीं लिया जाएगा. 6 इसमें है, नहीं लिया जाएगा. दिस इज A माइनस B. बट इफ यू फाइंड आउट B माइनस A, इट मींस डिफरेंस ऑफ B एंड A निकालना चाह रहे हैं. तो डेफिनेशन के अनुसार ऐसे एलिमेंट जो B में हो मगर A में ना हो. तो अब हम B को चेक करेंगे. यहाँ 4 है, क्या A में है? S नहीं लिए जाएंगे. 5 यहाँ है, नहीं लिए जाएंगे. 6 यहाँ है, नहीं लिए जाएंगे. कौन से एलिमेंट नहीं है? 7, 8, 9. सेट A में 7, 8, 9 नहीं है, इसलिए कलेक्शंस में ऐसे एलिमेंट्स क्या किए जाएंगे? लिए जाएंगे. ओके, तो देन मैथमेटिकली हाउ यू कैन राइट इट? मैथमेटिकली यू कैन राइट इट A minus B means A minus B is the collections of all those elements of X such that X is in A and we use word here and X does not in the set B. X A में तो मौजूद है और X B में मौजूद नहीं है. अगर आप B minus A दिखाना चाहते हो तो B minus A is the collections of all those elements of Y such that Y is present in the first set B and Y does not element of A. Y does not present in the set A. तो डिफरेंस समझ में आ गया. Now how you can represent these difference by the pictorial representation, by the Venn diagram. तो Venn diagram में बच्चा अगर हम इसको दिखाना चाहें तो एक हम यूनिवर्सल सेट बना लेंगे, उसके अंदर 2 सेट दिखा देंगे A और B. तो पहले दोनों में कॉमन देख लेते हैं. ये 3 एलिमेंट 4, 5, 6 कॉमन है ना, तो हम यहाँ 4, 5, 6 कॉमन दिख लेंगे. 4, 5, 6. अब इधर 1, 2, 3 आ गया और इधर जो बच गए 7, 8, 9. These are the representations of the elements of the sets. Okay. Now what is A minus B? इसमें तो A minus B दिख नहीं रहा. अगर A यूनियन B लेना होगा तो पूरे को मैंने सेट कर दिया A यूनियन B. अगर A इंटरसेक्शन B लेना होगा तो बीच वाले को सेट कर दूंगा, दैट इज A इंटरसेक्शन B. डिसजॉइंट करना होता तो ये सेट संयोग से डिसजॉइंट नहीं है, दे आर इंटरसेक्टिंग सेट्स हैं. अब अगर हम
हमें डिफरेंस दिखाना होगा तो a माइनस बी, जो a में है मगर b में नहीं है, तो आप बताओ a माइनस बी व्हाट रिप्रेजेंटेड बाय द एलिमेंट 1 2 3। तो 1 2 3 हमारे किस पोर्शन में जा रहा है? इस पोर्शन में। मींस ये जो सेट है ये हमें क्या दिखाएगा? a माइनस बी, दिस रिप्रेजेंट a माइनस बी। अगर b माइनस ए दिखाना होता 7 8 9, 7 8 9 यहाँ पर है, इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? इस साइड पोर्शन से रिप्रेजेंट करूंगा। दिस पोर्शन रिप्रेजेंट्स b माइनस। आर यू सेटिस्फाइड बाय दिस एग्जांपल? कोई दिक्कत?